हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार या स्टेट का ऑफिशियली तौर पे आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। रिजल्ट डेट को लेकर भी यहाँ पर ऑफिशियली तौर पे जानकारी निकल के सामने आ गया है। आखिरकार 4.0 की वैकेंसी कब तक आ रहा है, एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको पता है, जब तक कोई ऑफिशियली तौर पर जानकारी नहीं आता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि परीक्षा तिथि के बारे में ऑफिशियली तौर पे जो डेट बताया गया था उसी में आप लोगों का बिहार या स्टेट का पेपर फर्स्ट और पेपर 2 हुआ है। तो एक एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि बिहार या स्टेट में आप लोगों को पासिंग मार्क मात्र 75 नंबर लाना है। टोटल 150 का था आपका, यानी 50% लाना है। ये दूसरे राज्य से है तब भी 50% होना चाहिए, 75 नंबर आपका होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% रहना चाहिए। ये आप लोगों के बिहार कैंडिडेट के लिए है। यह दूसरे राज्य से हैं तो 50% हर पेपर में रहना चाहिए जिसमें आपने भाग लिया है, प्रतिभाग लिया है, या स्टेट 1 में या स्टेट 2 में। वहीं पर आप लोगों को पता होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 42.5% अंक चाहिए। अनुसूचित जनजाति में 40% अंक चाहिए। दिव्यांग में 40% चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 40% चाहिए। अब महिला अभ्यर्थी यहाँ पर दूसरे राज्य की भी महिला अभ्यर्थी होंगी तो उनको 40% नहीं चाहिए, उनके लिए यहाँ पर 50% ही मार्क चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी जर्नल में काउंट होती हैं। बहुत सारे महिला अभ्यर्थी की नौकरी गई है। अभी आपने देखा होगा कि स्टेट में भी निकाला गया है, बहुत सारा विवाद हुआ है। तो इसको जानते हुए आपको यहाँ पर 50% अंक ही लाना होगा, तभी आप लोग दूसरे राज्य की महिला कैंडिडेट बिहार में प्रतिभाग कर सकती हैं। 4.0 की वैकेंसी आपने देखा होगा कि बिहार में हलचल मचा। के पाठक बदलाव कर दिया गया, पहले अतुल प्रसाद जी को हटाया गया, के पाठक को अलग विभाग दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब आप लोगों को लग रहा होगा कि विलंब होगा। वहीं पर आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है वो भी बहुत लंबित हो गया, जुलाई में आप लोगों का गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैकेंसी कब तक आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑफिशियली तौर पर आंसर की कब तक आएगा, स्टेट 1 का और स्टेट 2 का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का आज पूरा तरह से जिस तरह से आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों समाप्त हो गया है, और ऑफिशियल आंसर की जो जानकारी निकल के सामने आया है कि आप लोगों का जो ऑफिशियल आंसर की है 25 जून तक हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा। या पेपर 1 है या पेपर 2 है, यानी आप लोगों का जो ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर 25 जून तक आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का जो ऑफिशियल रिजल्ट बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल के सामने आया है स्टेट का, जो आप लोगों का ऑफिशियल रिजल्ट आएगा वो आप लोगों का जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। मौका किस लिए रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि 4.0 की वैकेंसी आएगी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर उत्तीर्ण होंगे स्टेट पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर उनको बढ़िया मौका मिलेगा और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार राज्य में टोटल पदों की संख्या आपने देखा होगा लगभग 2-2.5 लाख यहाँ पर शिक्षा विभाग में खाली है। और जो टोटल पदों की बात करते हैं तो 5.5 लाख ऐसे पद हैं जिसमें बहुत सारा विभाग आता है, सभी में खाली है। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।